सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि है पोएटिक्स, जो कि लिखा है एरिस्टोटल ने। सो शुरू करते हैं गाइस। जो प्लेटो थे वो एरिस्टोटल के टीचर थे और वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने अ, उनके जो टीचर थे वो सॉक्रेट्स थे और उनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर लिखा है। वो डायलॉग्स वगैरह लिखते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। और जो प्लेटो है वो मोस्ट फेमस फिलॉसफी है उनकी मटेरियल वर्ल्ड। इनका जो आइडिया था मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, ये इनका सबसे फेमस फिलॉसफी था। ठीक है। वो क्या बोलते थे कि भाई वो कहते थे कि जो पोइट्स हैं वो शो नहीं करते रियलिटी को। ठीक है। वो चाहते थे कि जो पोइट्स हैं उनको बैनिश कर दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं एरिस्टोटल के बारे में, जो कि यहाँ के राइटर हैं पोएटिक्स के। तो जो एरिस्टोटल थे वो भी ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है। एंड पोलेमिक थे वो ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशियंट ग्रीक के अंदर। और जो ये थे ये एरिस्टोटल थे, ये 24 ईयर्स तक हमारे जो प्लेटो थे इनके स्टूडेंट रहे हैं। और इनको माना जाता है इस चीज़ के लिए कि इन्होंने अपने जो सर थे प्लेटो, उनकी आइडिया जो फॉर्म्स था उसको रिजेक्ट किया था। ठीक है। और इनकी एक लाइन बड़ी फेमस है, फेमस कोट है इनका, एजुकेशन द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। ये हम कोटेशन की तरह पर इसको यूज कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट बुक थी एरिस्टोटल की वो थी मेटाफिजिक्स। ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे जो वर्क है, मतलब बुक्स हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। इन्होंने आर्ट्स भी पढ़ा है, साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, एथिक्स, हिस्ट्री, लॉजिक, फिलोसफी, सब कुछ इन्होंने पढ़ा हुआ है। ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ फॉर्मल लॉजिक। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलिटिक्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ। जो हमारे एरिस्टोटल है वो क्या बोलते हैं कि पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। तो वो क्या बोलते थे कि नकल करना क्या होता है, वो चाहे किसी भी चीज़ की, चाहे कैरेक्टर की हो, इमोशन की हो, एक्शन की हो, या डेली लाइफ के अंदर हम जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, उसकी नकल करना पोइट्री होता है। पोइट्री इज द डुप्लीकेट रोल ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है। चाहे वो एपिक पोइट्री हो, ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, म्यूजिक पोइट्री हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एरिस्टोटल मैन नेचर इज इमिटेशन। मैन का नेचर ही है इमिटेट करना। हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है, हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, पोइट्री एज अ स्पीसीज ऑफ इमिटेशन। इसके अंदर हमने देखना है कि मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल इन दोनों ने पोइटिक्स के बारे में बोला है। जो एरिस्टोटल है, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था इमिटेशन। इमिटेशन इन्वेंट किया गया था प्लेटो के द्वारा। ठीक है। प्लेटो के व्यू में क्या बोलता है, जो प्लेटो है वो ये बोलते थे कि भाई इमिटेशन मतलब है कि जो वर्क है आर्ट का इज नो मोर देन एन इमिटेशन ऑफ इट। इमिटेशन मतलब नकल की भी नकल की गई है। वो मतलब इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कारपेंटर होता है, वो बेड वगैरह बनाता है, तो वो कैसे बनाता है, सबसे पहले किसी और ने बनाया होगा वो। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर थोड़े बहुत डिजाइन वगैरह बनाकर और बाकी बंदे बनाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या करते हैं, वो इमिटेशन ही करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उनके अंदर मैं फ़ोन कवर बना रही हूँ। फ़ोन कवर मैंने तो इन्वेंट नहीं करा, किसी ने पहले फ़ोन बनाया होगा, उसके बाद फ़ोन कवर किसी ने इन्वेंट किया होगा, उसके बाद मेरे मन में एक ऐसी क्रिएटिविटी आई कि क्यों ना हम इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। तो जो भी हम आर्ट बनाते हैं, आर्ट, अब जो पेंटर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो इमिटेट ही तो करते हैं। मतलब पहले कोई किसी ने कलर बनाए होंगे, उसके बाद उस चीज़ को क्या करा किसी ने, जैसे कि अब हम अपने सॉन्ग्स को ही देख लेते हैं। पुराने जो सॉन्ग्स हैं उनको दोबारा से नया बनाया जा रहा है, उनको रैप करा जा रहा है, उसके अंदर कई तरह के ऐसे हमारे पास आइडियाज़ हैं जिसमें हम देख सकते हैं हर चीज़ इमिटेट होती है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट आते हैं, मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मोड। बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मीडियम का मतलब क्या हो गया, मतलब मीडियम इज़ द मीन्स थ्रू व्हिच एन आर्टिस्ट इमिटेट एन ऑब्जेक्ट, जिसमें वो इमिटेट करता है ऑब्जेक्ट को। इमिटेट का मतलब क्या हो गया, नकल करना। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, वही जो हमने आर्ट वाला लिया, सबसे पहली बात तो कलर और शेप इसके अंदर आएगा। मैं आपको एक और ईज़ी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि हो गया लकड़ी। अब लकड़ी क्या हो गया, मीडियम का मतलब क्या हो गया, माध्यम। अगर हमारे पास लकड़ी होएगी तभी हम उसको कुछ बना पाएँगे। ठीक है। तो लकड़ी हमारे पास हमने एक ले लिया, माध्यम हो गया। ठीक है। ऐसे ही हम पोइट्री के अंदर क्या ले सकते हैं, एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली कंसर्न करते हैं विद द मीडियम। क्या होता है पोइट्री के अंदर, रिदम, लैंग्वेज और मेलोडी। जब तक हमें रिदम ही नहीं पता होगी, जैसे कि मैं वहाँ जा रहा था वो मेरे पीछे पीछे आई, तो इसके अंदर हमने क्या बोला, रिदम। ये हम राइम बनाते हैं अलग अलग। अगर हमारे पास लैंग्वेज ही ना होती तो फिर फ़ायदा ही नहीं होता किसी चीज़ का, हम इमिटेट ही ना कर पाते उस चीज़ को। ठीक है।
तो ये हमारा हो गया मीडियम। अब हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब जैसे ही मैंने आपको पहले वाले में एग्जांपल दिया था लकड़ी, लकड़ी क्या हो गई? मीडियम, माध्यम। हमने उसको क्या बनाया, उसे हमने क्रिएटिविटी करके हमने उसको बांसुरी बना दिया, फ्लूट बना दिया, तो वो क्या हो गया? अब देखो मीडियम क्या थी? लकड़ी, हमने उसे क्या बना दिया? बांसुरी। ऐसे ही इसका बारे में हम बता सकते हैं जैसे कि द मीन्स थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट इज इमिटेटेड इज नॉन एज द मीडियम। ठीक है, जो भी जैसे एग्जाम्पल है, पोर्ट्रेट कोई भी बना रहा है पेंटर, आफ्टर पेंट पीपल आर बेटर लुकिंग देन दे एक्चुअली आर। जैसे जो मैं पोर्ट्रेट वगैरह बनाती हूँ उसमें जो रियल में इंसान जो दिखता है ना वैसा नहीं होता, बहुत अलग ही बन जाता है, या तो बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाता है या बहुत ज़्यादा अगली बन जाता है। तो जो भी हम चीज़ बनाते हैं वो इमिटेट ही तो कर रहे हैं हम। बना कैसे रहे? वो पेंटिंग हमारे सामने एक इंसान खड़ा है, उसी को तो हम इमिटेट कर रहे हैं, उसी की नकल कर रहे हैं हम। ये तो है नहीं कि कोई इमेजिनेशन आई और एकदम से हमने कुछ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो चीज़ हम पहले देख चुके हैं हम उसी की इमिटेशन ही करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। डन। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट, मोड। मोड क्या हो गया कि भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था मीडियम क्या हो गया? वो लकड़ी है, मीडियम। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा बांसुरी। अब मोड क्या हो गया? उसको बजा रहा है। अब जैसे एक्टर है, वो क्या कर रहा है? हमारे उसके हमें लकड़ी मिली, हमने उसकी बांसुरी बना के एक्टर को दे दी, एक्टर क्या कर रहा है? उसको प्ले कर रहा है, तो वो क्या हो गया? मोड। ठीक है, तो इसी तरह से जो अब देखो बांसुरी है उसको पहले किसी ने बजाया होगा, उसके बाद उसके अंदर से कुछ अलग अलग ट्यून्स वगैरह निकली होंगी, उसके बाद ही तो सॉन्ग वगैरह क्रिएट हुए होंगे। ऐसे तो हुआ नहीं होगा, कोई भी धुन वगैरह निकाली होगी किसी ने, तो क्या हो गया? इमिटेशन। ये भी इमिटेशन ही होती है। मोड इज द वे इन विच एन आर्टिस्ट इमिटेट एन ऑब्जेक्ट, जिसमें वो एक ऑब्जेक्ट को इमिटेट करता है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बांसुरी, उसको वो बजा रहा है। या कोई भी गिटार हो गया, ये भी किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था, मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मूड। डन। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। थर्ड पॉइंट हमारा चलता है द एंथ्रोपोनोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ पोइट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारी जो पोइट्री वो स्टार्ट कैसे हुआ, ओरिजिन। ठीक है, अब क्या होता है? इमिटेशन है जो वो नेचुरली आता है हमारे पास। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, अब देखो हम बच्चे थे जब, तो हम क्या देखते थे? जो लड़के हैं वो अपने फादर को देखते हैं कि भाई वो कैसे शेव कर रहे हैं, तो वो भी स्टार्ट कर देते करना। लड़कियां क्या करती है? मम्मी को देखती है लिपस्टिक लगाते हुए, नेल पेंट लगाते हुए, तो उसके अंदर भी क्या आता है कि भाई मैं भी करूँ। तो ये क्या हो गया? इमिटेट करना। मतलब यही एक इमिटेशन ऐसी चीज़ है जो हमें एनिमल से अलग बनाती है। आजकल तो एनिमल्स भी इमिटेट ही कर रहे हैं। बंदर को देख सकते हैं, वो हमको देख के फ़ोन चला रहा है, चल के दिख रहे हैं। तो मतलब अब क्या हो रहा है? इमिटेशन ही कर रहा है, हर कोई एक दूसरे की इमिटेशन ही करता है। ये नेचुरली आती है। ठीक है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, हर एक के अंदर इमिटेशन आती है। अब देखो हम कोई भी सॉन्ग वगैरह कर रहे हैं, जो हम एक्टिंग करते हैं या कोई भी हम रील्स वगैरह भी देखते हैं, तो वो क्या हो रहा है? एक ही सॉन्ग है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, पतली कमरिया मोरी। अब ये किसी एक ने इंसान ने करा होगा। अब क्या हो रहा है? सारे उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इमिटेशन ही कर रहे हैं। मतलब सॉन्ग तो वही है ना, उसी को कॉपी कर रखा है, लेकिन अलग-अलग तरह से एक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर लोग बदल गए हैं, कैरेक्टर बदल गए हैं, लेकिन चीज़ क्या है? वही, स्टेप क्या है? वही। तो ये क्या हो गया? इमिटेशन करना। अब इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल तो आपको कोई दे ही नहीं सकता। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्ली हिस्ट्री। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? अर्ली हिस्ट्री के अंदर हमको पता चलता है कि बिगिनिंग में हमें मतलब ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो भी हम देख रहे हैं। पहले तो क्या होगा? सारे मतलब बोलते ही थे, लिखना कोई आता ही नहीं था किसी को। जब लिखना शुरू करा तब जाके लिटरेचर है जो वो एग्जिस्ट करा। फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोक सॉन्ग्स हो गए, ठीक है? जो ये परफ़ॉर्म हो रहे हैं रोज़ की रोज़ डेली लाइफ़ के अंदर हम चीज़ें देखते हैं। अब बच्चे हैं, वो अलग-अलग तरह के फेसेस बनाता है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है, हम जैसे कोई भी फेस उसके सामने बनाएँगे, वही बच्चा वही फेस हमारे सामने बना के दिखाएगा। तो वो क्या कर रहा है बच्चा? हमको इमिटेट कर रहा है, ठीक है? करैक्टर्स होते हैं, अब देखो इसके अंदर 2 तरह के हमने करैक्टर बताने हैं। एक सीरियस करैक्टर होता है और एक होता है कॉमेडी। अब देखो सीरियस जो करैक्टर होते हैं, जो मतलब विलन्स वगैरह के रोल करते हैं, वो भी तो अपने किसी को आइडल बनाते होंगे ना कि हमें इसकी तरह करना है, गुलशन ग्रोवर की तरह बनना है, हमें शक्ति की तरह बनना है, शक्ति कपूर की तरह। तो क्या है? वो इमिटेट करते हैं उनको, ठीक है? नकल करते हैं। कॉमेडी के अंदर जैसे कि हमने जॉनी लीवर ले लिया, तो हम इनको देखेंगे, कपिल शर्मा को ले लिया, भारती सिंह को ले लिया, तो हम क्या कर रहे हैं? इमिटेट कर रहे हैं उन चीज़ को। हम किसी चीज़ के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो चीज़ हमें अच्छी लगने लग जाती है। हमारे पास 2 तरह के लिटरेचर होते हैं, एक होता है गुड लिटरेचर, एक होता है बैड लिटरेचर। उसी के मतलब व्हाटएवर यू फाइंड पीपल लाइक योरसेल्फ, ठीक है? हमारे पास सीरियस कैरेक्टर जैसे हमने बताया और ट्राइबल कैरेक्टर बताए। अब जो होमर है, ठीक है? वो क्या है? फादर हैं हमारे पोएट्री के। ठीक है? अब देखो इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं, हाँ, कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब आयम्बिक आया पहले, ठीक है? वो क्या बोल रहा है? जो आयम्बिक इक्विलिमेंट
इक्विवेलेंट है वो क्या बोलता है कि मतलब लैम्पून आया, मतलब पर्सनल लैम्पून क्या होता है, पर्सनल सेटायर। पहले तो मतलब है कि अर्ली हिस्ट्री की हमने बात करी है कि करेक्टर्स होते थे, सीरियस होते थे, कॉमेडी होते थे, फिर उसके बाद में लैम्पून आ गया, मतलब सेटायर करने लग गए। अब एक बात बताइए कि जब जब एक साथ एक सारे लोग इतना कंपटीशन में आएंगे तो एक दूसरे को तो फिर क्रिटिसाइज करना शुरू ही करेंगे, सेटायर करेंगे उसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, पर्सनल सेटायर। ठीक है। तो जो हमारे होमर थे, जो फादर हैं हमारे बोथ ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी के, तो इसके बाद हमने क्या, उन्होंने दो मतलब टू एपिक पोएम लिखी है होमर ने, इलियड एंड ओडिसी। कम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी के अंदर आ जाती हैं वो। फिर पीपल स्टॉप टू राइट एपिक एंड ट्राई दे देयर हैंड इन ट्रेजेडी। उसके बाद लोगों ने क्या करा, ट्रेजेडी के अंदर हाथ आजमाना शुरू कर दिया कॉमेडी वगैरह के बाद में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी का मतलब क्या हो गया, इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रूव करना। अब थोड़ी बहुत चीजें इम्प्रूव होने लग गई थी। ठीक है। यू परफॉर्म एंड देन यू लीव इट इन इट ओपन टू द ऑडियंस टू मेक देयर ओन कमेंट्स। अब हमने क्या करा, हमने परफॉर्म कर दिया। अब जैसे मैं वीडियो बना के डाल दूंगी तो अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप इसको लाइक करते हो, शेयर करते हो या कुछ भी करते हो, ये अब आपके ऊपर है। मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है। ट्रेजेडी समथिंग इज, मतलब क्या हो गया इसका मतलब, जैसे कि आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस समथिंग इज डिलीटेड एंड समथिंग इज एडेड। अब देखो मैंने क्या डिलीट करा, अब मैंने एक नया टॉपिक डाला, तो मतलब मैंने क्या करा, ऐड करा है। ठीक है। स्टडीज़ को पहले मैंने ये चीज़ डिलीट कर दी थी क्योंकि मेरे पास और भी, मतलब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा क्रिएटिव करके अलग अलग चीज़ें डालूं। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, स्टडी का डाल दिया बीच में। जो ट्रेजेडी है वो 5 फॉर्म में से एक है, पोइट्री की जो 5 फॉर्म्स है उसमें से एक ट्रेजेडी भी है। ठीक है। तो ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या बोलता है वो, इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज एडमायरेबल, कंप्लीट एंड पोजेसेस मैग्नीट्यूड। ठीक है। इसके अंदर वो क्या बोलता है कि जो ट्रेजेडी है वो परफॉर्म की जाती है एक्टर के द्वारा, नॉट बाय नरेशन, वो नरेशन नहीं होती, वो प्योरीफाइज होती है ऑडियंस के द्वारा, वो प्रोड्यूस करता है इमोशंस अपने, फियर और पिटी। अब देखो जो कि, अब जैसे कि कोई सा भी, अब हमने डॉक्टर फॉस्टर्स वाला प्ले देखी आप, उसके अंदर हमने एकदम से कैसे ट्रेजेडी हो जाती है उसकी लाइफ में, या कोई भी मूवी ले लीजिए आप, उसमें कैसे नॉर्मल सी लाइफ चलती जाती है और एकदम से ट्रेजेडी हो जाती है। अब जैसे एक सुशांत सिंह राजपूत का ही एग्जांपल देख लीजिए, कितनी स्मूथली उसकी लाइफ जा रही थी, एकदम से क्या हमारे पास न्यूज़ आई कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई है। अब कई लोग बोल रहे थे कि भाई सुसाइड करा है, कई लोग बोल रहे हैं कि किसी ने मारा है, तो ये क्या हो गया, पिटी एंड फियर हमारे अंदर अराउज हुआ है, तो ये क्या हो गया, ट्रेजेडी हो गई एकदम से उनकी लाइफ के अंदर। ठीक है। अ, तो हमारे पास यहाँ पर कई तरह की हो जाती है ट्रेजेडी, कंपोनेंट पार्ट्स हैं इसके, लिरिकल पोइट्री है, स्पेक्टिकल है, प्लॉट है, करेक्टर है, डिक्शन एंड रीजनेबल है, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रेजेडी के अंदर। मिडल, बिगनिंग मिडल एंड एंड होता है, हर एक चीज़ के अंदर बिगनिंग मिडल एंड एंड होता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, मिडल में मैंने क्या करा, मैंने सारी आपको स्टोरी बता दी मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ, और एंड में मैं क्या बोलूँगी, सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये क्या हो गया, हर एक चीज़ के अंदर स्टार्टिंग मिडल एंड एंड तो होता ही है। मूवीज़ के अंदर भी आप देख सकते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। ये क्या अराउज़ करता है, कैथारसिस को, मतलब पूरी क्लियरिटी ये दिखाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम नॉर्मल में एक मूवी देख रहे हैं, उसके अंदर खाली एक ही नैरेटर है, वो पूरी स्टोरी हमको सुना रहा है, वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। अगर बहुत सारे कैरेक्टर हो, जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज़ में होता है, सर्कस मूवी अभी आ रही है, तो और या जो भी हम उनकी पहले वाली मूवीज़ देख सकते हैं, गोलमाल अगेन, कितने सारे वो स्टार कास्ट लेते हैं, कितने सारे लोग, इसीलिए उनकी मूवीज़ हिट होती हैं और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी होती हैं। तो क्योंकि उसके अंदर अलग-अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेजेडीज़ के बाद क्या आ गया हमारा, कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी है जो वो उसके बाद बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। ठीक है। कॉमेडी के अंदर क्या हो गया, अब देखो जैसे कि क्या होता है, एनीथिंग विच यू फाउंड डिसग्रेसफुल यू मेक फन ऑफ दैट। ठीक है। दैट्स हाउ ही क्रिएट पोइट्री। सो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब अब क्या होता है, कॉमेडी का मतलब ये नहीं हो रहा कि कोई इंसान खड़ा है, आप उसकी बॉडी के ऊपर बोल रहे हैं यार ये तो छोटा है हाइट में, मोटा है, काला रंग है, ऐसे बाल हैं, फेस पे इतने पिंपल्स हैं, व्हाटसोएवर, तुम उसको डायरेक्ट क्या बोल रहे हो, लैम्पून हो गया, पर्सनल सटायर हो गया उस इंसान के ऊपर, वो कॉमेडी नहीं हुई, वो एब्यूजिंग हो गया। अब जो ये मतलब वो पेनफुल होता है। ठीक है। किसी भी इंसान के लिए, अगर आप देखिए हस्बैंड वाइफ के ऊपर, ब्रदर सिस्टर के ऊपर और गर्ल बॉय के ऊपर कितने सारे जोक्स बनते हैं, तो हमको वो इतना पेनफुल नहीं लगता क्योंकि वो जोक्स के तौर पर ही हम ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली ऐसा बोलोगे तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी। ठीक है। अगर हम फन बनाना ही चाहते हैं, मतलब इस तरह के जो पावरफुल पर्सन होते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन होते हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, उनके ऊपर अगर हम ये चीज़ें बनाते हैं तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं इफेक्ट डालता है किसी चीज़ के ऊपर, वो सीरियस नहीं होता है इतना ज़्यादा। ठीक है। सिंस कॉमेडी वॉज नॉट टेकन सीरियसली, नॉट मच अटेंशन वॉज देयर, इवन इट वॉज वॉलियंट्री। ठीक है। सो ही इज कमेंटिंग ऑन डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री। अब हमारे पास आ जाता है एपिक पोइट्री। देखो एपिक पोइट्री क्या होती है,
जो ट्रेजेडी है वो फॉलो करती है टाइम प्लेस एंड एक्शन को। और टाइम प्लेस एक्शन मतलब एक ही टाइम पे एक ही जगह पर एक्शन, मतलब टाइम क्या हो गया, पूरा दिन हो गया, प्लेस क्या हो गया, एक ही जगह, एक्शन मतलब वो एक ही एक्शन में करके पूरा खत्म, फिनिश। एपिक पोइट्री के अंदर क्या हो गया, वो बहुत लंबा चलता है, जैसे कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, वो एपिक पोइट्री है और वो बहुत लंबी चली है, ठीक है। तो देयर इज एक्स्ट्रा थिंग इन ट्रेजेडी बट नॉट इन एपिक। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से स्टॉप कर करके देखना, जहाँ समझ ना आए कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।